वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कंप्लीट केमिस्ट्री। आज हम आ गए हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के सॉल्व एग्जाम्पल पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो अनसॉल्व थे वो हमने सारे के सारे खत्म कर दिए हैं। अभी आ गए हम सॉल्व, जिसके आंसर्स दिए हुए हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन बच्चों को कभी ना कभी समझ में नहीं आता और ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सो व्हाट वी आर गोना डू इज नाउ वी आर गोना डू ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी विल स्विच टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना के कोई वक्त बर्बाद। सबसे पहले देखिए पेज नंबर कौन सा है। ये पेज नंबर है 162 और इसके आंसर दिए हुए हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है वो चीज पेंडिंग है। मैंने आपको पहले बताया था आंसर्स रटना इज नॉट इंपॉर्टेंट, द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to the IUPAC system and classify them as 1 degree, 2 degree और 3 degree bromide। देखिए तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो अच्छी बात है दे रखे हैं लोग ने, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि टोटल 8 आइसोमर पॉसिबल। अगर नहीं बताते तो फिर हमें खुद ही पता करना पड़ता। सो एक मॉलिक्यूल है ये ब्रोमो पेंटेन, इसके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। सबके नाम पूछे हैं IUPAC और आपको क्लासीफाई करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए हमारे पास स्पेस तो कम है तो वील यूज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिससे हमारा स्पेस भी कम लगे और समझ में भी आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 8 कंपार्टमेंट्स में। 4 हम इस साइड लिखेंगे, 4 हम दैट साइड लिखेंगे। सबसे पहले C5H11, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए ये डबल -1 दैट मींस ये अल्काइल है, ब्रोमो पेंटेन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेट चेन बना लीजिए। फर्स्ट वन 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके 5 कार्बन। अटैच कर दीजिए इसमें एक ब्रोमीन, तो बन गया आपका पहला वाला। आई विल सॉल्व ऑल द स्ट्रक्चर फॉर, तब तक आप नाम सोचिए एंड लास्ट वी विल डिस्कस द नेम। ओके चलिए, तो पहला वाला खत्म। दूसरा ब्रोमीन का कीजिए आप पोजीशन चेंज करते जाइए 1 2 3 4 5। अब मैं ब्रोमीन सेकेंड पोजीशन यहाँ लगा देता हूँ नीचे, तो हमें नाम के लिए स्पेस बच जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो गया दूसरा। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट बेटा, जस्ट आई एम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन। या मैंने एक फर्स्ट पोजीशन लगाया था, अब मैंने सेकंड पोजीशन लगा दिया। अब क्या करूँगा, मैं इसे थर्ड पोजीशन लगा दूंगा। हो गया ओके। अब क्या कीजिए 1 2 3 4 5, आपके सारे पेंटेन हमेशा भी स्ट्रेट लाइन में थे। एक मिथाइल ग्रुप को आप इसमें रख दीजिए। सो 1 2 3 और यहाँ पे लिख दीजिए ब्रोमीन और यहाँ पे लिख दीजिए एक मिथाइल ग्रुप। मैंने क्या किया, जो 5 का स्ट्रेट चेंज था उसको अब 4 का स्ट्रेट चेंज बना दिया, एक ब्रांचिंग डाल दी 1 2 3 4 और ये ब्रांचेज है। 5वां नंबर, अब ये ब्रांचिंग का उस साइड शिफ्ट कर दीजिए 1 2 3 4 ब्रोमीन ब्रांचिंग यहाँ आ गया, ठीक है। देखिए इस दोनों का नाम अलग अलग है क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे काउंटिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी ब्रोमीन की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 ब्रोमीन मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा देता हूँ, तो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, जितना भी पॉसिबल है बना फटाफट बनाते जाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड यहाँ एक 5। दोनों मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ लगा दी। अब एक लास्ट वाला बच गया है, देखिए 1 2 3, एक ब्रोमीन इधर एक मिथाइल ग्रुप इधर, तो 1 2 3 4 5। टोटल 5 कार्बन होने चाहिए। अब देख लीजिए 1 2, ये 3 वाला, ये 4 वाला और ये 5 वाला। देखिए अभी आपको समझ में आएगा मैंने किया क्या, और फटाफटा से पता कैसे चल गया। देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले मैंने हेलोजन के साथ खेला। सबसे पहले क्या किया, उसको 1 ब्रोमो पेंटेन बनाया, फिर 2 ब्रोमो पेंटेन बनाया। ये 1 पोजीशन था, ये 1 पोजीशन था, अब ये 2 पोजीशन पे आ गया है। तो 2 ब्रोमो पेंटेन। So easy, I have started with easy, just playing with the halogen. Next ये देखिए 1 2 3 ब्रोमो पेंटेन। अब 4 ब्रोमो पेंटेन नहीं होगा, अगर मैं ब्रोमीन यहाँ ले जाऊँ तो फिर मेरी काउंटिंग मुझे यहाँ से लेनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से कम आ रहा है नंबर।
तो इसलिए ब्रोमीन के साथ में इतना ही खेल सकता था। अब मैंने क्या किया, 5 का जो कार्बन चेन था उसको 4 का बना दिया। तो यहाँ से अब हो गया हमारा 1 2 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब मैंने अपने पेरेंट चेन में क्या कर दिया, एक कम कर दिया, उसको एक सब्स्टिट्यूट में डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 ब्रोमो, ब्रोमीन मैंने अभी भी 1 पे रखा है। अब मैं मिथाइल ग्रुप के साथ स्टार्ट प्लेइंग। ओके, सो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ब्रोमीन को सेम रख रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप को भी इधर जितना पोजीशन हो सकता है उतना उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ। सो भाई यहाँ पे भी कर दिया। अगर मैं अभी यहाँ इसको यहाँ से यहाँ लग देता, अभी मैं ब्रोमीन को भी और मिथाइल ग्रुप दोनों को सब्स्टिट्यूट में डाल दूंगा। देखिए अब इसका देखिए क्या होगा, 1 2 3 4। अब क्या क्या मैंने, ब्रोमीन जो 1 पोजीशन पे था उसके सारे खेला खत्म हो गए। सो आई टुक ब्रोमीन हियर और मिथाइल ग्रुप को दोनों को मैंने सब्स्टिट्यूट पे डाल दिया। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे ये बताइए कि मैंने ब्रोमीन ही पहले क्यों लिखा, मिथाइल क्यों नहीं लिखा। देखिए जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो देन यू हैव टू थिंक अल्फाबेटिकली व्हाट कम्स फर्स्ट। और तो ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से, सो बी कम्स बिफोर इन अल्फाबेट, सो इसलिए वो पहले लिखा मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 पे ब्रोमीन है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल। अभी लॉन्गेस्ट चेन कितने हैं, 3, तो प्रोपेन। तो प्रोपेन पहली बार आया है अभी। नेक्स्ट वापस 1 2 3 4, यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि ब्रोमीन पे कम आ रहा है। सो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो आई होप वो कहानी समझ में आई होगी। अब देखिए धीरे धीरे मैंने क्या किया, पहले ब्रोमीन को जहाँ से जितने पोजीशन पॉसिबल थे पेंटेन वैसे रख के वैसे किया, फिर मिथाइल ग्रुप के जितने पोजीशन पॉसिबल थे वो चेक किया। जब मिथाइल को इधर उधर करके सब खत्म हो गया, फिर ब्रोमीन और मिथाइल दोनों को ले लेके इधर उधर खेला, जिधर पॉसिबल थे सारे स्टेप। आई होप आपको ये कहानी सारी की सारी अच्छे से समझ में आई होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार वापस नोट क्वेश्चन लिख के खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देन इट विल बिकम वेरी इजी एंड यू गेट कॉन्फिडेंस। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।